बेंगलुरु से एक ऐसी खबर आई है जो एकदम हिला देने वाली है। आज हम इसी केस की तह तक जाएंगे। एक ऐसे रिश्ते की कहानी जो प्यार से शुरू हुई लेकिन उसका अंत बेहद भयानक हुआ। इस पूरी कहानी का जो सबसे खौफनाक सच है ना, वो इसी एक लाइन में है। बेंगलुरु में एक 27 साल की महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को बांधा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। मतलब ये घटना जितनी सीधी लग रही है, असल में उतनी ही ज्यादा उलझी हुई और परेशान करने वाली है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कहानी के किरदार कौन है और ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए, कहानी में दो लोग हैं। एक तरफ है 27 साल की प्रेमा, जो आरोपी है, और दूसरी तरफ है किरण, जो इस केस में पीड़ित है। ये दोनों सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं थे, बल्कि राजाजी नगर में एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर स्टोर में साथ काम भी करते थे, मतलब कलीग्स थे। अब सवाल ये उठता है कि दो लोग जो साथ काम करते थे, उनके बीच बात इतनी कैसे बिगड़ गई। चलिए उनके रिश्ते के उस मोड़ को देखते हैं जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। ये दोनों करीब 2 साल से एक रिश्ते में थे, लेकिन ये रिश्ता तब एक तरह से खत्म हो गया जब किरण ने प्रेमा के शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया। पुलिस को शक है कि यही इनकार, यही रिजेक्शन इस पूरे भयानक अपराध की सबसे बड़ी वजह बना। 2 साल, सोचिए 2 साल का रिश्ता और उसका अंत इतना खौफनाक। ये दिखाता है कि कैसे एक गहरा रिश्ता टूटने पर कितना खतरनाक मोड़ ले सकता है। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है, कि कैसे इस पूरे अपराध को एक सरप्राइज का नाम देकर अंजाम दिया गया। प्रेमा ने किरण को अंजन नगर में अपने घर बुलाया। बहाना क्या था? बहाना था एक वेस्टर्न स्टाइल प्रपोजल का और एक अच्छा वक्त बिताने का, और उसने ये तब किया जब उसके परिवार वाले घर पे मौजूद नहीं थे। ये कोई गुस्से में अचानक उठाया गया कदम नहीं था, नहीं, ये एक पूरी प्लानिंग थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक सबसे पहले किरण को एक सरप्राइज के बहाने बुलाया गया, फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके बाद उसके कपड़े उतारे गए और फिर उस पर पेट्रोल और केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। जाहिर है, किरण की चीखें और घर से उठता हुआ वो घना धुआं, इसने आसपास के पड़ोसियों का ध्यान खींचा। उन्होंने ही तुरंत पुलिस और बाकी अधिकारियों को खबर की, और फिर फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंची। घटना के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो प्रेमा ने जो कहानी सुनाई थी ना, उसमें धीरे धीरे झोल नजर आने लगा। शुरू में तो पुलिस ने इसे सुसाइड का केस माना, और ये थ्योरी पूरी तरह से प्रेमा के ही बयानों पर आधारित थी। लेकिन पुलिस का शक बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि प्रेमा के बयानों में गड़बड़ी थी। पहले उसने कहा कि जब ये सब हुआ तो वो बाथरूम में थी और उसने बस एक जोर की आवाज सुनी। पूछताछ में वो बार बार अपनी बात बदल रही थी, और सबसे बड़ी बात, उसकी कहानी मौकाए वारदात के हालात से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। और फिर पुलिस के हाथ लगा एक ऐसा सबूत जिसने इस पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया, और वो सबूत था प्रेमा के अपने फोन के अंदर। तो केस का टर्निंग पॉइंट थे दो बड़े सबूत। पहला, इस बात का प्रूफ कि आग लगाने के लिए जो पेट्रोल केरोसिन इस्तेमाल हुआ उसे पहले से खरीद कर रखा गया था, मतलब ये एक पूरी सोची समझी साजिश थी। और दूसरा सबूत, जो सबसे ज्यादा दहला देने वाला है, प्रेमा के फोन से किरण के आखिरी पलों की एक रिकॉर्डिंग मिली। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के शब्दों में कहें तो पहली नजर में ऐसा लगता है कि आरोपी ने एक रोमांटिक मुलाकात के बहाने विक्टिम को काबू में किया और उसे आग लगा दी। इस सबूत के सामने आने के बाद बताया जाता है कि प्रेमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो एक इंसान के दुख और उसके आपराधिक इरादे के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी आसान नहीं होगा।